रामपुर गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो फल के पेड़ थे। एक सेब का पेड़ था तो दूसरा अमरूद का पेड़ था। सेब के पेड़ को अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वह हर दिन अमरूद के पेड़ की बेइज्जती करता था। वहीं दूसरी ओर अमरूद का पेड़ बहुत ही दयालु था। वह हर किसी की मदद करता है। अमरूद का पेड़ कभी भी खुद पर घमंड नहीं करता है। एक दिन उसी जंगल के रास्ते से जुग्गू नाम का एक नौजवान लड़का गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र सेब के पेड़ पर पड़ती है। यह देखकर जुग्गू बहुत खुश होता है और कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतना चलने से मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं और प्यास के मारे मेरा गला भी सूख रहा है। आज तो भूख बहुत तेज़ी से लगी है। अच्छा हुआ मुझे इस जंगल में यह सेब का पेड़ मिल गया। अब मैं मस्ती से सेब खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इतना चलने के बाद मुझे आराम करने के लिए जगह भी मिल गई और खाने के लिए फल भी मिल गया। ऐसा करता हूँ, पहले कुछ फल खा लेता हूँ, फिर थोड़ा विश्राम करके आगे के सफ़र पर निकलता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही जुग्गू सेब के पेड़ की तरफ बढ़ता है, तभी सेब के पेड़ से आवाज़ आती है, मूर्ख लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मर्जी के बिना मेरे पेड़ से सेब तोड़कर खाएगा। मैं तो तेरे जैसे लड़कों को अपने पेड़ के आसपास भी ना भटकने दूं। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेड़ से फल तोड़ने की सोच रहा है। मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। मुझे बहुत तेजी से भूख लगा है। अगर मैं तुम्हारे पेड़ से एक दो फल तोड़कर खा लूँगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इन फलों को नहीं खाऊंगा तो भी यह खराब होकर नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब मुझे तुम सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें तो देखकर भी मुझे घिन आ रहा है। तो सोचो, तुम मेरा फल तोड़ने आओगे तो मेरा क्या हाल होगा। मैं बिल्कुल भी तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सेब के पेड़ का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर अमरूद के पेड़ से रहा नहीं जाता और जुग्गू से अमरूद का पेड़ कहता है, मैं जानती हूँ कि तुम एक मुसाफिर हो और बहुत दूर से चलकर आए हो, जिसकी वजह से तुम बहुत थक गए हो। तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी होगी। अगर तुम्हें सेब के पेड़ ने अपने फल नहीं दिए तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करने के लिए मेरे पेड़ के नीचे आ सकते हो और अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा फल तोड़कर खा सकते हो। हाँ, मेरा फल तुम्हें सेब जितना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, लेकिन मेरे फल को खाकर तुम्हारी भूख प्यास जरूर मिट जाएगी और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मेरी वजह से किसी मुसाफिर का पेट भरा है और उसे आराम करने के लिए जगह मिली। इसलिए आप ज़्यादा सोचिए मत और मेरे पेड़ के नीचे आकर आराम कीजिए। अमरूद के पेड़ के इतना बोलने के बाद जुग्गू अमरूद के पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगता है और कुछ देर बाद अमरूद का पेड़ जुग्गू को खाने के लिए अपना फल देता है। वह आदमी अमरूद का फल खाकर वहां से चला जाता है और जाते जाते अमरूद के पेड़ का धन्यवाद करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सेब के पेड़ का घमंड बिल्कुल कम नहीं होता है। एक दिन सेब के पेड़ से अमरूद का पेड़ कहता है, सेब का पेड़, मुझे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी तुम्हारे पेड़ के पास आता है तुम उसे पहले ही भगा देते हो। हमारा काम ही है लोगों की मदद करना और तुम इस चीज से भागते हो। किसी की मदद कर देने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सबकी नजरों में और बड़े हो जाओगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, ज्यादा घमंड मत करो। अमरूद के पेड़, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं। पूरे जंगल में मेरे जितना स्वादिष्ट फल किसी और पेड़ का नहीं है। इसलिए सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरा फल खाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मेरे पेड़ के आसपास आए और मेरे फल को तोड़कर खाए।
समझे? तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांटो। सेव का पेड़, मुझे लगता है तुम्हें अपने सेव के फल पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इतना भी घमंड करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करने पर वह नुकसानदेह हो जाती है। तुम्हारा इतना घमंड तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। मेरी बात मानो और तुम अपना ये घमंड छोड़ दो। अमरूद के पेड़, तुम अपनी यह बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम मेरे से जलते हो, क्योंकि तुम्हारा फल मेरे फल जितना स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए तुम हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो। जो भी लोग इस जंगल में आते हैं वह सिर्फ मेरा फल खाना चाहते हैं। तुम्हारे फल की तरफ कोई देखता भी नहीं है। यही कारण है कि तुम मेरे से जलते हो। एक दिन कुसुम नाम की एक औरत उस जंगल से गुजर रही होती है। कुसुम सेब के पेड़ के पास आकर बोलती है, आखिरकार मुझे एक सेब का पेड़ मिल ही गया। मेरे बच्चों को सेब खाने का बहुत मन कर रहा है और उनकी जिद है कि उन्हें हर हाल में सेब खानी है। मैं अभी सेब के पेड़ से कुछ सेब तोड़कर अपने बच्चों को खाने के लिए ले जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे फल तोड़ने की? मेरे फलों से दूर ही रहना। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो वापस चली जाओ। यह तुम क्या कह रहे हो? भला फल तोड़ने के लिए किसकी परमिशन लेनी? मुझे फल तोड़ने के लिए किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मूर्ख औरत, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की जरूरत है। जितनी बार भी तुम फल तोड़ने के लिए मेरे पेड़ के नजदीक आओगी, तुम्हें हर बार मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना फल नहीं तोड़ने दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे खुद पर ज्यादा घमंड हो गया है। तुम्हें अपने घमंड में यह भी नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा फल छोटे बच्चे खाएंगे। तुम देख लेना, तुम्हारा यह घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा और उस दिन तुम बहुत पछताओगे। देखना, तुम्हारा पेड़ एक दिन सूख जाएगा, तुम्हारे पेड़ के सारे फल खत्म हो जाएंगे। उसी दिन तुम बहुत पछताओगे। तुम भी मदद के लिए आवाज लगाओगे, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इतना बोलकर कुसुम गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक लकड़हारा उसी जंगल में आता है। उसकी नज़र घमंडी सेब पर पड़ता है। उस सेब के पेड़ को देखकर लकड़हारा कहता है, वाह वाह, क्या पेड़ है! इसे काट कर बेचने में हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। सेब के पेड़ के सारे फल तोड़ लेता है। लकड़हारा उस सेब के पेड़ को काटने लगता है और पेड़ चिल्लाता रहता है, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। और अंत में लकड़हारा उस सेब के पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी लेकर चला जाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।